वेलकम बैक गाइस। तो आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। आज आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आज प्रीपोजिशन आपका याद होगा ही होगा, 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन और जानते हैं क्या होता है प्रीपोजिशन। इंग्लिश सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स को कहा जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन टू टाइप्स के होते हैं, तो जानते हैं क्या होता है वो टू टाइप्स के प्रीपोजिशन। फर्स्ट में आता है प्रीपोजिशन टाइम एंड सेकंड में आता है प्रीपोजिशन प्लेस। तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन टाइम के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन प्लेस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। टाइम के बारे में जानने के लिए सबसे आसान तरीका दूंगा। आट, इन और ऑन का यूज़ कैसे करें प्रीपोजिशन के टाइम में, तो मैं बताता हूँ आपको आट, इन और ऑन का यूज़। तो आट का यूज़ होता है दो केसेस में। पहला आता है परफेक्ट टाइम के बारे में बताने को और सेकंड आता है पब्लिक हॉलीडेज़ को बताने को। तो एग्जाम्पल मैं कुछ लूँगा आपके सामने। ये दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल्स है कि आई वेक अप एट 6 o'clock, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि परफेक्ट टाइम अभी 6 बजे मैं उठता हूँ, मतलब 6 o'clock एक परफेक्ट टाइम है। और द सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ना, आई विल गो टू होम एट क्रिसमस। क्रिसमस एक पब्लिक हॉलीडे है, तो ये पब्लिक हॉलीडेज़ के केस में आर्ट लगेगा और परफेक्ट टाइम के केस में आर्ट लगेगा। अब आते हैं इन के ऊपर। इन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ भी दो केस है ना। पहला है पार्ट ऑफ ए डे और लॉन्गर पीरियड, मतलब डे का कौन सा एक पार्ट में इन लगेगा और एक लॉन्गर पीरियड के पहले भी इन ही लगेगा। ये एग्जांपल्स देखिए। पहला आता है क्या ना, आई गो टू स्कूल इन मॉर्निंग। मॉर्निंग एक डे का पार्ट है, इवनिंग डे का पार्ट है, आफ्टरनून डे का पार्ट है। तो वैसे ही हम इन लगा सकते हैं, मॉर्निंग है डे का पार्ट है। तो सेकेंड एग्जांपल क्या बोलता है ना, आई वॉज बोर्न इन जुलाई। जुलाई मतलब जुलाई एक लॉन्गर पीरियड है, 30 दिन का एक महीना होता है, 365 दिन का एक साल होता है। वैसे ही ये लॉन्गर पीरियड है, सो इसके पहले इन लगता है। तो अब आते हैं ऑन के यूज़ पर। तो ऑन भी दो केसेस में ही यूज़ होता है। पहला आता है पर्टिकुलर डे पे यूज़ होता है, मतलब ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ये पर्टिकुलर डे है। और सेकंड यूज़ होता है पर्टिकुलर डे विथ पार्ट ऑफ ए डे, मतलब पर्टिकुलर डे है और संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये पर्टिकुलर डे है। और पार्ट ऑफ डे क्या है ना, मॉर्निंग, इवनिंग मैंने बताया इन में। तो वैसे ही ऑन का भी यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दो। अब जो अभी 6 चीज़ें देख रहे हैं, आर्ट, इन, ऑन का यूज़ जो टाइम के प्रेफरेंस पे हो रहा है, वो 6 चीज़ों को आपको याद रखना है। बस इतना याद रख लीजिए और जो आपका प्रीपोजिशन में टाइम है वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। आप हर वक्त उसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये है ऑन के एग्जाम्पल्स, मतलब आई गो टू शॉपिंग ऑन संडे। संडे एक पर्टिकुलर डे है एंड आई गो टू शॉपिंग ऑन संडे इवनिंग। संडे एक पर्टिकुलर डे एंड इवनिंग एक पार्ट ऑफ द डे है। तो इन दो केसेस में आपका ऑन लगेगा। तो आप बस इतना याद रख लीजिए, 6 फार्मूला, और आपको प्रीपोजिशन में कोई परेशानी नहीं।